बरसों पहले गांव से दूर खड़ी एक हवेली को लोग काली हवेली कहते थे। वहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे जो भी अंदर गया वह जिंदा लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते थे आधी रात को वहां से औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी और किसी के गले रेंगते सांप जैसी फुफकारें सुनाई देती थी। गांव का एक लड़का अर्जुन पढ़ा लिखा और निडर था। वह हमेशा कहता, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के लोगों ने उसे चुनौती दी, अगर सच में तू इतना बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। रात काली थी, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा था। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का टूटा दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुला। अंदर घुसते ही सड़ीगली बदबू ने उसका गला घोंट दिया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और काले निशान थे। मकड़ी के जाले ऐसे लटके थे मानो किसी कीड़े को निगलने का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चिर चिर की आवाज करती। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक लंबा सा गलियारा जिसकी दीवारों पर जली हुई तस्वीरें टंगी थी। तस्वीरों के चेहरों की आंखें गड्ढों जैसी थीं, लेकिन उनमें लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक गलियारे की दीवार से एक परछाई अलग होकर अर्जुन की तरफ बढ़ी। वह काली धुंध थी, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अर्जुन ने लालटेन उठाई, पर उसी पल लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और उस परछाई की सरसराहट। अर्जुन जैसे ही बाएं कमरे में घुसा, वहां का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे की दीवारों पर हाथों के लाल निशान थे, मानो किसी ने खून से घसीटा हो। फर्श पर टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें खुद ब खुद घूम रही थीं। और तभी कमरे के कोने से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ खून से भीगी हड्डियां थीं। वह कर कर आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने लंबा हाथ बढ़ाकर अर्जुन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। नीचे आते ही उसने देखा दरवाजे बंद हो चुके थे। चारों ओर से दर्जनों परछाइयां उसे घेर चुकी थी, और हर परछाई का चेहरा अधूरा था। किसी का सिर टूटा, किसी का मुंह सिल दिया गया, किसी की आंखें खून से बह रही थी। अचानक बीचों बीच वही औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके पैरों से खून टपक रहा था। वह बोली, यह हवेली पापियों का श्मशान है। बरसों पहले यहां का जमींदार निर्दोषों को मारकर इसी हवेली में दफनाता था। उनकी आत्माएं अब तक भटक रही हैं। कोई भी यहां आता है तो उसकी आत्मा भी यहीं कैद हो जाती है। अर्जुन का दिल धड़कना बंद होने जैसा हो गया। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आ गया। औरत हंसी, जिसकी गूंज पूरी हवेली में फैल गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने आखिरी कोशिश करते हुए दरवाजा धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर भागा। गांव वाले बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उसकी हालत देखकर दहशत से भर उठे। उसके कपड़े खून से भीगे थे और उसकी गर्दन पर किसी के लंबे नाखूनों के निशान थे। अर्जुन की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वह बुरी तरह कांपते हुए बोला, वो हवेली इंसानों की नहीं, वो नरक का दरवाजा है। इतना कहकर अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही दिन वह बुखार में तड़पता रहा और तीसरे दिन मर गया। गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो सब दंग रह गए। उसके चेहरे पर वही डरावना भाव जमे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। लोग कहते हैं अब अर्जुन की आत्मा भी उसी हवेली का हिस्सा बन चुकी है।
अमावस्या की रात को हवेली के भीतर से एक साथ कई चीखें सुनाई देती हैं, जिनमें अर्जुन की भी आवाज गूंजती है।